आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे पाइथन ऑपरेटर के बारे में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पाइथन के अंदर कोडिंग करने के लिए ऑपरेटर के सिवाय कोडिंग हो ही नहीं सकती। तो ये ऑपरेटर क्या है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। ठीक है, तो पाइथन के अंदर ये चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत आसान है ऑपरेटर से। तो अभी हम देखेंगे पाइथन के अंदर ऑपरेटर। जैसे इसकी कैटेगरी है नंबर एक, जैसे कि है यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर है यहाँ पे, जिसको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर आप सबको पता है यहाँ पे कौन से है अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसे कि ऑपरेटर है यहाँ पे प्लस ऑपरेटर है, ये क्या इसे प्लस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे माइनस ऑपरेटर, माइनस। उसके बाद है थर्ड यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन। ओके, और उसके बाद है यहाँ पे डिवीजन, डिवीजन ऑपरेटर है ना। उसके बाद है पाइथन के अंदर इसको फ्लोर डिवीजन कहा जाता है, फ्लोर डिवीजन। उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल। ओके और उसके बाद है यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये ऑपरेटर से काम करना। तो चलो इसको हम काम करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ये हमारा पाइथन का फोल्डर है, इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे VS कोड के अंदर, शो मोर ऑप्शन के अंदर, यहाँ पे ओपन विथ कोड। ठीक है, तो जैसे इसको ओपन करेंगे तो हमारा फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे तो अभी यहाँ पे हम सेकंड फाइल बनाएंगे सेकंड लेक्चर नाम से, सेकंड लेक्चर .py। ओके, py मतलब पाइथन फाइल। ठीक है, तो ये फाइल हमने बनाई है सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो अभी हम कमेंट दे देंगे जैसे कि पाइथन ऑपरेटर। तो सबसे पहले हम एडिशन अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज एन ऑपरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज एन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर एक सिंबल होता है यहाँ पे, और वो क्या करता है, एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ओके, ऑन वन और मोर ऑपरेंड एंड प्रोड्यूस अ रिजल्ट। ठीक है, तो ऑपरेंड का मतलब यह होता है कि ऑपरेंड आपका कोई डेटा हो सकता है या फिर कोई वेरिएबल हो सकता है जिसके ऊपर ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और हर एक ऑपरेटर की एक मीनिंग होती है, उस मीनिंग के हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्म करता है अपने डेटा के ऊपर, मतलब ऑपरेंड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेंड का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल और आपका कोई डेटा भी हो सकता है, कोई वैल्यू भी हो सकती है, तो उसी को ऑपरेंड कहा जाता है। ठीक है, तो अभी ऑपरेटर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। तो प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे हम सबसे पहले कि प्लस ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू ले ली यहाँ पे 10 यहाँ पे, और y इक्वल टू 5 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 5 दो वेरिएबल हमने बनाए हैं। अब इसके अंदर मुझे प्लस करना है इसके अंदर, तो यहाँ पे प्लस करेंगे z इक्वल टू यहाँ पे एडिशन x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ये ऑपरेटर है हमारा प्लस, और एक्स और वाई ऑपरेंड है, और इसका दोनों का एडिशन होने के बाद 10 प्लस 50 क्या हो गया आउटपुट, 15 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो हम रन करके देखेंगे इसको, तो ये आउटपुट हमें 15 दे देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये रन हो रहा है, ये देखो 15 हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से प्लस ऑपरेटर क्या करता है, दो चीज़ों की दो वैल्यू है उसका एडिशन कर देता है और हमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता है यहाँ पे। तो मानो यहाँ पे हम डेसिमल वैल्यू लेंगे यहाँ पे
5.30। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा हमारा, देखेंगे यहाँ पे, तो ये आउटपुट हमारा 15.8 आ चुका है। तो जैसे हमारी वैल्यू होंगी उस हिसाब से क्या करेगा, ये एडिशन करेगा प्लस ऑपरेटर और हमें वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से माइनस ऑपरेटर भी हम लिखेंगे, जैसे कि माइनस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर। ठीक है, अब ये माइनस ऑपरेटर है, जैसे कि हमने ये इक्वल टू 10 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे बी इक्वल टू 5 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट ये माइनस बी करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो प्रिंट कर दिया हमने, द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज रिजल्ट, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया है। तो ये सब माइनस ऑपरेटर है, इसी को सब्ट्रैक्शन कहा जाता है, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, जैसे कि हमने वेरिएबल ये इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 5 रखा है, और यहाँ पे ये ऑपरेटर परफॉर्म किया है, ये ऑपरेंड है, बी भी क्या है, ऑपरेंड है। तो ये क्या करेगा, ये से बी की वैल्यू माइनस करेगा, लेफ्ट साइड ऑपरेंड से राइट साइड की वैल्यू क्या करेगा, माइनस कर देगा, और जो भी रिजल्ट है ये रिजल्ट के अंदर चला जाएगा, तो रिजल्ट रिटर्न करेगा, और हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे 10 - 5, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज 5। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डिसिमल नंबर लेता हूँ, यहाँ पे एक डिसिमल लेता हूँ और एक नॉन डिसिमल लेता हूँ, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, डिसिमल आएगा यहाँ पे। तो 5.6 यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन क्या होता है, हमारा काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू 10 ले लिया हमने यहाँ पे, y इक्वल टू 5 ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अलाइन कर देंगे। ओके, तो x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 5 ले लिया हमने यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रिजल्ट वेरिएबल लेंगे, रिजल्ट यहाँ पे, और x मल्टीप्लाई बाय y करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करेगा, हमें ये दो ऑपरेंड है, दो ऑपरेंड के का मल्टीप्लिकेशन करेगा, और यहाँ पे हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आया है 50 आया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ रन करूँगा, यहाँ पे रन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखो 50 आउटपुट आया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5, इससे 50 यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो हम इसको डिसिमल करके भी देखेंगे यहाँ पे, तो आउटपुट हमारा डिसिमल में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो 53.0 यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। तो ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, और ये दोनों ऑपरेंड है जिसके ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, इसलिए ये क्या करेगा, वेरिएबल या फिर नंबर पे मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से हम अभी क्या करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू हम 40 ले लेंगे, एंड y इज इक्वल टू हम यहाँ पे 10 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे रिजल्ट ले लेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 10 ले लिया हमने, y इक्वल टू 10 ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए x एंड y। तो अभी ये दोनों के बीच में हमें डिवीजन करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे रिजल्ट एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे, रिजल्ट, और x डिवाइडेड बाय y करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिवीजन अप्लाई करेंगे दो वेरिएबल के ऊपर, तो क्या करेगा, x डिवाइडेड बाय y करेगा, और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आया है यहाँ पे, ये रिजल्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रिंट कर दिया है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये डिवीजन करेगा 10 डिवाइडेड बाय 40 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ पे आउटपुट 4 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया 4 आ गया हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो डिवीजन ऑपरेशन यहाँ पे देखिए कि हमारे यहाँ पे डिसिमल नॉन डिसिमल नंबर है यहाँ पे, जिसके अंदर कोई भी फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं है। ओके, फिर भी यहाँ पे रिजल्ट के अंदर हमें फ्रैक्शनल पॉइंट आता है, तो रिजल्ट जब आता है तो वो फ्लोट टाइप का रिजल्ट क्या होता है, प्रोड्यूस करता है डिवीजन ऑपरेटर यहाँ पे।
ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो आपके प्रोग्राम में डेटा को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। डिवीजन ऑपरेशन के लिए आप डिवीजन ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑपरेटर। अब देखेंगे हम फ्लोर डिवीजन क्या है। तो ये फ्लोर डिवीजन ये अक्सर कंफ्यूज कर देता है ज़्यादा स्टूडेंट को, तो इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, ठीक है। अब फ्लूइड डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, देखो द फ्लूइड डिवीजन ऑपरेटर यूज टू डिवाइड टू नंबर एंड राउंड डाउन द रिजल्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लूइड ऑपरेशन क्या होता है, कि फ्लूइड डिवीजन क्या करता है कि दो नंबर के बीच में डिवाइड कर देता है, डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो भी रिजल्ट आता है उसको नियरेस्ट वैल्यू में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास 10 है, यहाँ पे 10 मैं फ्लूइड डिवीजन कर देता हूँ, यहाँ पे 10 फ्लूइड डिवीजन 3 कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा एक्चुअली डिवीजन का आउटपुट क्या आएगा, समथिंग लाइक दिस। आउटपुट ऑपरेटर जैसे कि 3.333 आ जाएगा, इस तरीके से मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये 3.33 जो है उसको डाउनग्रेड करता है नियरेस्ट वैल्यू के अंदर। जैसे 3.33 को हमने डाउनग्रेड कर दिया तो नीचे से छोटी वाली वैल्यू कौन सी आती है, 3 आती है। तो आपका आउटपुट यहाँ पे क्या आएगा, 3 ही आउटपुट आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉइंट निकाल देता है, ये क्या करता है कि जो भी हमारी वैल्यू है, जो कि वैल्यू उसको डाउनग्रेड करता है नियरेस्ट वैल्यू में, उसी को हम फ्लोर ऑपरेशन कहते हैं। तो जैसे कि 10 डिवाइड बाई 3 करने के बाद हमारा आउटपुट आता है समथिंग 3.33। तो 3.33 को डाउनग्रेड नियरेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट करने के बाद हमारा आउटपुट 3 आता है। तो इस तरीके से फ्लोर डिवीजन क्या करता है, काम करता है। अभी चलो मान लो कि जैसे कि हमारी माइनस वैल्यू है, यहाँ पे -10 डिवाइड बाई 3 आता है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा। यस, किसी को क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, साहिल। सारिका, डू यू नो। हेलो, आर यू देयर। Yes, sir. ओके। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, देखो जैसे हम -10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस वैल्यू से अगर हम डाउनग्रेड करेंगे -3 को, -3.3 को, तो इससे सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, -4 आ जाएगा आउटपुट, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिवाइड फ्लोर काम करता है यहाँ पे। तो चलो अब इसको हम प्रोग्राम करेंगे इसका। जैसे मैं x इक्वल टू 10 लेता हूँ और y इक्वल टू 3 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और रिजल्ट इक्वल टू x फ्लोर डिवाइड y कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको रन कर देंगे हम, यहाँ पे देखो आउटपुट हमारा 3 आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे -10 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इसको रन कर देता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ गई -4 आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि फ्लोर डिवाइड क्या करता है, दो ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सबसे पहला ऑपरेशन दो नंबर को डिवाइड करता है और जो भी रिजल्ट आता है इसको फ्लोर करता है डाउनग्रेड, मतलब नियरेस्ट इंटीजर जो है उसका वहाँ 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 पे वो आउटपुट देता है नियरेस्ट इंटीजर का, ठीक है। तो पॉइंट निकाल के जो उसका नियरेस्ट डाउनग्रेड जो होता है वही आउटपुट हमें देता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फ्लोर डिवीजन क्या करता है, काम करता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हम देखेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, x इक्वल टू 10 है यहाँ पे, एंड देन y इक्वल टू है 20 यहाँ पे, ठीक है, या फिर 2 यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। और रिजल्ट यहाँ पे हम दे देंगे, रिजल्ट x एक्सपोनेंशियल y कर देंगे हम यहाँ पे, x एक्सपोनेंशियल y कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 टू पावर 2,
तो x का मतलब यहाँ पे क्या होता है, x यहाँ पे 10 है, और एक्सपोनेंशियल y मतलब क्या होता है, ये 10 की पावर 2 होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें किसी नंबर की पावर जनरेट करनी है, तो यहाँ पे हम ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो x जो है ये लेफ्ट हैंड साइड ऑपरेटर बेस है, और राइट हैंड साइड ऑपरेटर ये एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेस टू द पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x डिवाइडेड बाय सॉरी x एक्सपोनेंशियल y करते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे 10 की पावर निकालनी है, तो 10 की पावर मैं कैसे निकालूंगा, x एक्सपोनेंशियल y करूंगा तो 10 की पावर 2 निकलेगी, तो आउटपुट यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है। तो रन करने के बाद यहाँ पे 100 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे 20 की पावर निकालनी है यहाँ पे, तो 20 एक्सपोनेंशियल y कर दूंगा यहाँ पे, तो 20 raised to 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी आउटपुट आ जाएगा 400। तो यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा, तो यहाँ पे अभी क्या होगा, 20³ 3, सॉरी 20 इसका पावर 3 निकलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी है 20 द पावर ऑफ 3, ठीक है, पावर ऑफ 3, इस तरीके से इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब यही होता है कि आप किसी नंबर का पावर आपको जनरेट करना है, तो ये बेस काम करेगा लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड काम करेगा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो 20 की पावर 3 जो है यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे आउटपुट आ गया 8000, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप पावर निकाल सकते हो बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर वर्क होता है पाइथन के अंदर, ओके। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के बारे में। अभी हम देखेंगे मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। अब ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, ये देखेंगे हम, मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर है यहाँ पे। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है कि पहले एक नंबर को डिवाइड करता है, और जो भी रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर क्या करता है, हमें रिटर्न कर देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास वैल्यू 10 है, और 10 मॉड मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो 10 को 2 से मॉड करने के बाद डिवाइड क्वेश्चन क्या आता है, 5 आता है हमारा, और रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है, तो ये आउटपुट में 0 दे देगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो चलो इसको अभी प्रोग्राम करके देखते हैं इसका। x इज इक्वल टू, जैसे कि हमने 10 लिखा है, और y इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू 2 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो y इक्वल टू 2 लिखने के बाद यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे रिजल्ट x मॉडुलस y कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे रिजल्ट को, ठीक है। तो जो x मॉड y करेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड होगा, और रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से 0 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 को 3 से क्या करता हूँ, मॉड कर देता हूँ यहाँ पे, तो 10 मॉड 3 मतलब क्या होता है, रिमाइंडर हमारा 1 आता है यहाँ पे, क्योंकि 3 से पूरा डिवाइडेशन 9 तक होता है, और जो कि 10 - 9 यहाँ पे 1 हमारा रिमाइंडर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट 1 यहाँ पे रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। तो जैसे भी हम मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर हमें क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न कर देता है, 2 नंबर का डिवाइडेशन करता है, और जो भी रिमाइंडर हमें मिलता है वो रिमाइंडर क्या करता है, हमें रिटर्न करता है, ठीक है। तो जो भी रिटर्न किया है उसने, वो रिजल्ट वेरिएबल के अंदर चला गया, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, वर्क करता है। तो जैसे मान लो हम यहाँ पे 50 लेते हैं यहाँ पे, और 50 डिवाइडेड बाय 3 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक 3 से डिवाइड होता है तब तक डिवाइड होगा, और उसके बाद डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर क्या होगा, रिमाइंडर
हमें दे देगा। तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑपरेटर, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो आपको ये ऑपरेटर के बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अगला ऑपरेटर पाइथन में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है।